नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। देखिए, जैसे ही प्रेग्नेंट महिला होती है ना, मन की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उस दिन की होती है जब नन्हा मुन्ना बेबी इस दुनिया में आता है। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर चेंज होती हैं, जिनके आधार पर पहले की दाई माँ, पहले के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते थे कि गर्भ में पल रही संतान एक बेटा है या फिर एक बेटी है। देखिए, वैसे तो एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, लड़का हो या लड़की दोनों एक समान है, दोनों को एक समान अधिकार दो, एक समान प्यार दो। लेकिन ऐसा होता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बढ़ता है, मन की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी का 5वां 6ठा महीना शुरू होता है, तो सबसे ज़्यादा क्रेज़ किसका रहता है कि कब बच्चा मूवमेंट करेगा, कैसा एहसास होगा मूवमेंट का, मूवमेंट पहली बार राइट साइड करेगा, लेफ़्ट साइड करेगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। खासकर जब पहली प्रेगनेंसी होती है ना, तो ये एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वो क्यों? क्योंकि पहली बार एक माँ बनने का एहसास एक वो महिला समझ सकती है जो कि इस टाइम पर प्रेग्नेंट होगी और मेरी वीडियो को देख सकती है। देखिए, पहली मूवमेंट एक ऐसी एहसास होता है कि वो किसी को बयान नहीं कर सकते, और मूवमेंट के आधार पर, नींद के आधार पर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आपके घरों में मिलते होंगे कि आप ज़्यादा सोते हो तो बेबी गर्ल है, कम नींद आती है तो बेबी बॉय होगा, आलस नहीं है तो लड़का है, आलस है तो लड़की है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज इसी के ऊपर हम वीडियो में पूरी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी में अच्छे से सोना बहुत गुड हैबिट है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जब एक मदर सोती है तो माँ का जो, देखिए, सोना बच्चे के लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा पोषण देना, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे से पहुँचता है, बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। इसके साथ साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे का जो दिमाग का डेवलपमेंट होता है, जब मदर सो रही होती है तो बेबी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो इसीलिए मदर को रात में 8 घंटे की नींद तो लेनी है, साथ में दिन में 2 घंटे का नैप ज़रूर लेना है। अब ये नींद लेने से आप सब पूछ रहे होंगे कि नींद अच्छे से नहीं आती तो क्या करें। देखिए, स्टार्टिंग में चीज़ें होती हैं कि प्रॉपर वे में नींद नहीं आती, क्योंकि वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, नौजिया की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट होती है, वॉमिटिंग की, खाना पीना अच्छे से डाइजेस्ट होने लग जाता है, आप नॉर्मल फिर से फील करना शुरू कर देते हो, तो आपकी नींद भी पहले से अच्छी हो जाती है। देखिए, ये ना सोचो कि हमें सोना नहीं, हम टीवी देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, आजकल की जैसे जर्नी है। तो पहले से ही, जैसे आपने खाना खाया, थोड़े से टहल लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट सैर की, उसके बाद आप बेड टाइम पे जाओ, यानी कि उसके बाद आप सोने जाओ। बट उस टाइम पर आप फ़ोन टीवी यूज़ मत करो। सोने से 1 घंटा पहले अगर फ़ोन टीवी छोड़ दोगे तो आपकी आंखें भी अच्छी रहेंगी, दूसरा नींद भी अच्छे से आएगी। बेड टाइम पे हम फ़ोन देखते हैं, आजकल की देखिए जनरेशन ऐसी है कि फ़ोन टीवी या लैपटॉप देख रहे हो तो नींद नहीं आती है, क्योंकि जो चीज़ आप देखते हो वही सोचते हो, और जब इंसान सोचता है तो नींद नहीं आती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को मैं यही सेफली बोलती हूँ कि अच्छे से सोना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिन में भी खाना खाने के बाद आप 1 से 2 घंटा ज़रूर सोएं, ताकि आपके बच्चे का दिमाग अच्छे से ग्रो हो सके। अब नींद के आधार पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि हाँ, नींद कम आना एक लड़की होने का संकेत है, नींद ज़्यादा आना लड़के होने का नहीं, सॉरी, मैं गलत बोली, नींद ज़्यादा आना लड़के होने का संकेत है, नींद कम आना लड़के होने का संकेत है। तो देखिए, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, लेकिन कई ऐसी सिम्टम्स होते हैं जिनके आधार पर लड़का या लड़की अंदाज़ा लगाया जाता है, और कहीं हद तक वो सटीक भी बैठते हैं। लेकिन नींद प्रेगनेंसी में अच्छे से लेना, ये सबसे बेस्ट होता है बच्चे के लिए। साथ ही साथ पोजीशन के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम मैं लेफ्ट साइड सोती हूँ तो बताओ क्या मेरे लड़की होगी, राइट साइड सोती हूँ तो क्या मेरे लड़का होगा। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, राइट या लेफ्ट पहले ये पता होना चाहिए प्रेगनेंसी में किस तरफ होकर सोना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बच्चे के लिए। तो लेफ्ट पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है कि जिससे बच्चे को ऑक्सीजन लेवल अच्छे से जाएगा, बच्चा सांस अच्छे से ले सकेगा, बच्चा मूवमेंट अच्छे से कर सकेगा, बच्चे का दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है माँ के सोने के समय वो अच्छे से होगा। वहीं अगर आप सीधा होकर सोते हो तो बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं जाता, बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता, बच्चा पेट में अनकंफर्ट फील करता है, और जब बच्चा पेट में अनकंफर्ट हो जाता है ना, तो उसका डेवलपमेंट भी रुक जाता है। राइट साइड होकर सोते हो तब भी यही प्रॉब्लम होती है कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा आपको, बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा अनकंफर्ट फील करेगा। तो सबसे बेस्ट पोजीशन है लेफ्ट साइड होकर सोना। अब एक पोजीशन में नींद नहीं आती, जैसे पेट बेबी बम्प होता है जो 7वें 8वें 9वें महीने में बहुत ज़्यादा हद तक बाहर आ जाता है, तो उस टाइम पे नींद प्रॉपर वे में नहीं आती। तो किस तरफ होके सोना चाहिए? तो देखिए, आपको नींद नहीं आ रही है एक तरफ, तो आप करवट बदल के सो सकते हो, बट सीधा ना सो, क्योंकि सीधा सोने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बेबी को। बट करवट बदल बदल के सोओगे, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बेबी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है।
अब बात करते हैं सोने की। बातें तो मैंने कंफर्म कर दी आपको कि हाँ, सोने से क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं वो मैंने बता दिया, बट ये साइंटिफिक आधार में मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, क्या वो जो कहते हैं वो सच होता है? तो ऐसा देखा गया है, बहुत सारी प्रेगनेंसीज़ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे मेरी सब्सक्राइबर भी कमेंट करके बताती हैं कि ऐसा सिम्टम है तो मुझको लड़की हुई है, ये सिम्टम है तो मुझे लड़का हुआ है। तो उनके आधार पर मैं ये चीज़ें कहती हूँ कि जो महिला अपनी गर्भ अवस्था में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, आलसपना कम रहता है बॉडी में फैट कम रहता है, सबसे बड़ा संकेत होता है बॉडी के ऊपर फैट का आना। फैट अगर आता है बॉडी में तो बोला जाता है कि लड़की होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस से ये चीज़ें पता लगी हैं। बहुत ज़्यादा देखिए कमर कंधे कूले चौड़े हो गए हैं, पहले से ज़्यादा बॉडी में फैट आ गया। देखिए प्रेगनेंसी में वेट गेन सबको होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, बट वो कैसे पता लगता है? जैसे प्रेगनेंसी से पहले जैसे थे वैसे ही हो, खाली बेबी बम का शेप बाहर है तो ये एक लड़का होने का सबसे बड़ा संकेत होता है। वहीं बेबी बम आपका बहुत ज़्यादा बाहर है, आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है, हाथ पैर पहले से गोलू मोलू हो गए हैं, पैर बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी के ऊपर आपको खुद को लगेगा फैट आ गया है, पहले से गोलू मोलू दिखना शुरू हो गए हो, चप्पल अब पैरों में नहीं आ रही है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा सूज गए हैं, तो ये निशानी एक लड़की होने की होती है। देखिए जिनको थायराइड बीपी नहीं है उनकी बात कर रही हूँ। कई बार प्रेगनेंसी में महिला को थायराइड हो जाता है जिस करके बॉडी में वेट गेन हो जाता है, बट थायराइड नहीं है, बीपी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा फैट है बॉडी में, तो सबसे बड़ा साइन है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। इस वीडियो को ना इंजॉयली लीजिएगा। वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है, क्योंकि आपके इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम बताओ क्या होगा। तो देखिए हर किसी पर ये सिम्टम मैच हो ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन ये जो सिम्टम है इसके आधार पे बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि उनको बेटा हुआ है, और ये सिम्टम बहुत सारे केस में सटीक बैठा है। तो मैं ये चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, बट अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में ये सटीक हो, कई बार नहीं होता सटीक। तो सिर्फ वीडियो देखकर अपने मन की क्यूरियोसिटी को कम करो। बाकी लड़का या लड़की जो भी हो, सबसे पहले तो प्रेयर करो कि वो हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, बहुत सारे बच्चों को देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो माँ बाप को चाहिए बच्चा हेल्दी हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, मैटर नहीं करता। आज की डेट में लड़की हर वो काम कर सकती है जो कि एक लड़का कर सकता है। तो ये सब प्लीज़ सोचना ही छोड़ दो। कहते हैं ना कि बच्चा हो, माँ बाप बनने का सुख मिले, सबसे बड़ा सुख माँ बाप को यही होना चाहिए कि मैं माँ बाप बन के, क्योंकि आजकल तो प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो जो पहली बार मदर बन रही है वो चीज़ें ये सोचे कि बच्चा हो तो हेल्दी हो, चाहे वो बेटा हो या वो बेटी हो। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए शेयर करी क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे रिप्लाई करना था। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प 18 से मेरा पेज है। वहाँ पर आपने कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वहाँ पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए। सर्दियाँ शुरू हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना शुरू कर दो, ताकि आपको जुकाम खांसी ना हो। सर्दी से बचे रहोगे तो आने वाला बच्चा और आप सुरक्षित रहोगे। तो बाय बाय, टेक केयर।